अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। देखें, आज का मौसम बड़ा ही अच्छा है। इतने अरसे बाद पेशावर का मौसम अच्छा हुआ है। मैंने सोचा कि चलें कुछ बाहर चलते हैं, अपनी अम्मी से मैं कह रही हूँ। तो देखिए, अगर अब वो मान जाती हैं तो हम आपको बाहर मिलते हैं। जी बिल्कुल, अम्मी को मैंने राज़ी किया है और हम आ गई हैं बाहर। ये सामने आपको घर नज़र आ रही हैं। एक घर जो है ये बहुत पुराना है और एक जो है अभी कुछ साल हुए पहले बना है। ये घर इनको हम बचपन में यहाँ से जब गुज़रते थे तो हम कहते थे ड्रामों वाला घर, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ़ में कभी इतने अच्छे बंगलेनुमा घर देखे नहीं थे। तो हम ड्रामों में ही ऐसे घर देखते थे और जब भी यहाँ से गुज़रते थे या इस जगह का ज़िक्र करते तो हम कहते भई ड्रामों वाले घर। तो मौसम बहुत ही सुहाना है और अपनी अम्मी के साथ मैं यहाँ वॉक कर रही हूँ और अम्मी के साथ वॉक में बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। यहाँ आके अम्मी से थोड़ी गपशप हो रही थी और मुझे याद आया कि देखने वालों को मैं बताऊँ कि हमारे बचपन में एक ड्रामा होता था, अजनबी रास्ते अजनबी मंजिलें, जिसमें एहसान खान और फ़िज़ा अली होती थी और उनकी वो शूटिंग और वो ड्रामा जो था पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर सेंटर से वो ड्रामा लगता था और इसकी शूटिंग इन्हीं इलाकों में हुई थी। हम बड़े एक्साइटेड होके देखते थे कि ये जगह आ गई है, ये तो हमने देखी हुई है और बड़ा उसको एंजॉय करते थे। वॉक करते-करते हम यहाँ पार्क आ गए। जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ आती रहती थीं। ये वो गुलशन है जो बिल्कुल जो है बयाबाँ बन चुका है। यहाँ वीराना है और कुछ भी नहीं है। हम अपने बचपन में इस पार्क आते थे। यहाँ बहुत सारे झूले थे। जो लोग यहाँ आ चुके हैं, वो देख के उनका बाकी दिल खफ़ा होगा। मैं और अम्मी का भी बेइंतहा दिल खफ़ा हुआ, क्योंकि बचपन की बहुत सारी यादें हमारी इस पार्क के साथ जुड़ी हुई हैं। हम हर संडे को यूजुअली आया करते थे और ये बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर पेशावर है। हम उस वक़्त छोटे थे, हमें आइडिया नहीं था, हमें लगता था यहीं से इन लोगों को जो कहेंगे वही ड्रामा चलेगा। तो हमें याद है हम चाचू के साथ ना यहाँ मोर्चों में खड़े जो पुलिस वगैरह सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, उन्हें पार्क से आवाज़ें दे के कहते थे कि आज ये ड्रामा लगाना, आज ये चीज़ लगाइएगा। तो वो भी एंजॉय करते थे, कहते थे हाँ, हाँ, क्यों नहीं हम लगाएँगे। तो बस बचपन ऐसे ही होता है, आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं होती कि शायद जिनसे हम बात कर रहे हैं जिस मुतल्लिक़, उनकी तो यहाँ तक पहुँच और रसाई दूर-दूर तक ना हो। और बस यहाँ जब मैं फिर रही थी अम्मी के साथ, अम्मी ने मुझे बचपन की सारी मेमोरीज़ जो हैं वो बताईं कि देखो आप लोग छोटे से हुआ करते थे, मैं भी यहाँ आ जाती थी, यहाँ पूरी एक दुनिया बसी हुआ करती थी और सिर्फ़ मेरी नहीं, यहाँ पर गुलबर्ग और सदर से रहने वाले लोगों की यहाँ बेइंतहा यादें हैं। और अब इस पार्क को आप ऐसे वीरान देखते हैं तो वाक़ई दिल बड़ा उदास होता है। तो बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े से समोसे रोल वग़ैरह मँगवा लिए थे और फिर जब मैं शाम को वापस काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया। जब मैं वापस आ रही थी, बड़ा ही दिल उदास हुआ, बड़ा ही दिल खफ़ा हुआ। मुझे अपनी दादी बहुत ज़्यादा याद आईं, क्योंकि दादी हमारे साथ इस पार काफ़ी दफ़ा आ चुकी थी और चीज़ें अब काफ़ी बदल गई थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है पेशावर कैंट में और मौसम देखें कितना अच्छा और सैर करने वाला मौसम था। लेकिन इस सारे मौसम में जो खूबसूरती थी वो मेरी अम्मी की थी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ वॉक कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ गपशप हो गई। घर वापस आई तो मैंने कहा कि जी चलें हम अब कुछ खाना बना लेते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, काफ़ी टाइम बाद मौसम अच्छा हुआ था। तो बस मैंने सलाद बनाया और बिरयानी बनाई। अब आप देखेंगे इसको और मैं भी देखूँगी डेफ़िनेटली, क्योंकि ये व्लॉग बहुत यही मैसेज दूँगी कि अपनी अम्मी के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड कीजिएगा और सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि बस माँ-बाप नहीं मिलते। मुरझाकर जो गिर जाएँ एक बार डाली से, ये ऐसे फूल हैं जो फिर नहीं खिलते। खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।